आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, कैसे राष्ट्रपति बनता है। तो राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और इसे आर्टिकल 52 से लेकर 62 में दिया गया है हमारे संविधान की बुक में। भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है और भाग 5 जो है ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा भाग 5। इसमें 52 से लेकर 151 आर्टिकल है। जैसे पता भारत का एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में बताया कि 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 में है कि संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। यानी कि संघ की जो भी शक्तियां वो सब क्या होंगी, राष्ट्रपति के पास होंगी। और संघ का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होगा। लेकिन वास्तविक रूप में क्या देखा जाता है यहाँ पे इंडिया में कि सारी पावर किसके पास होती है? पीएम के पास, जैसे मोदी जी के पास है। आर्टिकल 53 के तहत निर्वाचन राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति अपना एक निर्वाचन मंडल होता है। भारत के जो राष्ट्रपति है उसके पास क्या होगा, खुद का एक निर्वाचन मंडल होगा जो चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिए संसद में कितने व्यक्ति होते हैं? टोटल होते हैं 245 राज्यसभा में और 545 लोकसभा में। 245 में से 233 क्या होते हैं? चुने हुए जो चुनते हैं। और 12 जो होते हैं मनोनीत, जो क्या कहते हैं क्रिकेटर हो गए, कुछ सेलिब्रिटीज हो गए जो बन जाते हैं, जैसे गौतम गंभीर बने हुए, ऐसे ही चुने हुए होते हैं। और लोकसभा में 543 चुने हुए होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। ठीक है। अगर टोटल बात करें कि राष्ट्रपति को कितने लोग चुनते हैं, तो भाई 233 तो ये आपके हो गए राज्यसभा के। ठीक है, 245 टोटल, 543 ये हो गए 776 और ये 4120 MLA। दो जो 12 हैं ये क्या कहते हैं, मनोनीत होते, तो इनको चुनने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ 233 लिखा है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है वह राज्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। जहाँ पे भी विधानसभा होगी वही राज्य क्या करेगा, केंद्र शासित प्रदेश क्या करेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कुछ चरण होते हैं। पहला निर्वाचन मंडल, दूसरा मतदान, भाई वोट डालेगा, फिर गणना होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। 1977 के बाद 25 जुलाई को राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है। जो राष्ट्रपति को जो वो लेता है, शपथ लेता है जो, वो 25 जुलाई को ही ग्रहण करेगा। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है। भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई भी राष्ट्रपति बने तो भारत की नागरिकता होनी चाहिए भी, तभी तो बनेगा हमारे देश में। एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए मैक्सिमम। और किसी भी सरकारी पद पर ना हो। और शिक्षा क्या होनी चाहिए? भाई शिक्षा इतनी होनी चाहिए कि वो क्या हो, उसको संविधान के बारे में पता हो। शिक्षा आप कहते हैं शिक्षा इतनी होनी चाहिए कि भाई संविधान के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो, प्रशासन चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इतना होना चाहिए। राष्ट्रपति, अब देखो राष्ट्रपति को रहने के लिए क्या मिलता है? राष्ट्रपति को रहने के लिए एक राष्ट्रपति भवन मिलता है। और अगर उसको कहीं आना जाना है तो उसके लिए क्या मिलेगा? उसको भत्ता मिलेगा, यानी कि उसको पैसे मिलते हैं आने जाने के लिए। जैसे हमें किराया मिलता है ना जाने जाने के लिए, ऐसे राष्ट्रपति को मिलता है। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है और कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकता। मान लीजिए वो अगर राष्ट्रपति बन गए तो किसी भी लाभ के पद को नहीं आप कर सकते हो। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, यानी कि उसका जो पीरियड टाइम है काम करने का, वो 5 वर्ष का ही होगा। 5 वर्ष तक ही रहेगा वो, उसके बाद चेंज हो जाएगा। आर्टिकल 57 कहता है कि भाई जब 5 साल इनके पूरे हो जाएंगे तो 5 साल बाद दोबारा चुने जाते हैं। 58 कहता है राष्ट्रपति बनने की योग्यता भाई क्या क्या है, 58 में बता दिया है। 59 बोलता ना तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही लोकसभा का मेंबर होना चाहिए राष्ट्रपति अगर जो बन रहा है व्यक्ति। और 60 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या है, शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। कब? 25 जुलाई को। 61 बोलता महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। राष्ट्रपति को कोई भी उसके पद से हटा नहीं सकता जल्दी, जब तक उस पर महाभियोग ना लग जाए। और महाभियोग ऐसे ही नहीं लग जाता, जब तक वो किसी इलीगल काम में ना हो उसका हाथ, तब तक उसके ऊपर महाभियोग नहीं लगा सकता कोई भी। 62 बोलता है कि भाई राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके खत्म होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया हो जानी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई राष्ट्रपति हट रहा है तो उससे पहले ही एक नया राष्ट्रपति बन जाना चाहिए, ताकि वो हटने से जैसी वो हटे नया वाला बन जाए। 25 जुलाई को ही कार्यकाल खत्म होगा और 25 जुलाई को ही नया कार्यकाल शुरू होगा। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रपति खत्म हो गया।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।